तो राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कल पत्र लिखकर साफ चेतावनी दी है कि हमारे सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। तो राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज है। राज ठाकरे ने साफ कह दिया है हमारे सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। तो राज ठाकरे ने कल एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मंच सैनिकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का सीएम उद्धव ठाकरे को ओपन चैलेंज। राज ठाकरे ने चुनौती देते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। सरकार की यह कार्रवाई हिंदू समाज देख रहा है। तो पत्र में लिखा है राज ठाकरे ने सरकार की यह कार्रवाई हिंदू समाज देख रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर 28,000 मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा सत्ता आती है और चले जाती है, ताकत की तांबे की थाली कोई नहीं लाया, उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने पत्र के माध्यम से खुला चैलेंज दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। तो आपके स्क्रीन पर यह पूरा लेटर चल रहा है। हम शुरुआत से आपको यह लेटर पढ़ के बताते हैं। तो सरकार हमारी सहन शक्ति का इम्तिहान ना ले, सत्ता आती जाती रहती है। राज ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता। उद्धव ठाकरे तुम भी नहीं। मेरे द्वारा सभी देशवासियों से मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर उतारने की अपील करने के बाद महाराष्ट्र राज्य सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे बौखला गई हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए मेरे मंच सैनिकों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसलिए मेरे 28,000 महाराष्ट्र सैनिकों को निरोधक कार्रवाई के तहत नोटिस दिए गए, हजारों को तड़ी पार किया गया और कई को जेल में डाल दिया गया। किस लिए? ध्वनि प्रदूषण वाली और लोगों को परेशान करने वाली मस्जिदों पर अनधिकृत लाउडस्पीकर न उतारे जाए। पिछले एक हफ्ते मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि कैसे राज्य सरकार महाराष्ट्र के सैनिकों को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। क्या राज्य सरकार या पुलिस ने कभी मस्जिदों में छिपे हथियार और आतंकियों को खोजने के लिए ऐसी गिरफ्तारी अभियान चलाया है? पुलिस हमारे संदीप देशपांडे और कई अन्य कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है, जैसे कि वे पाकिस्तान के आतंकवादी हो या निजाम के हैदराबाद राज्य के सरकार। बेशक सभी मराठी लोग, सभी हिंदू खुली आंखों से देख रहे हैं जिन्होंने पुलिस को महाराष्ट्र के सैनिकों के खिलाफ ये क्रूर दमनकारी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुझे राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है, हमारे धैर्य का अंत मत देखो। सत्ता आती जाती रहती है, कोई भी सत्ता का तांबे का पत्र लेकर नहीं आया है। उद्धव ठाकरे आप भी नहीं, तांबे की थाली लेकर कोई भी नहीं आया। उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। तो पत्र में ये बात लिखी है राज ठाकरे ने। तो सीधी चेतावनी दी है राज ठाकरे ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और साफ कह दिया है हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, हमारे सहन शक्ति का अंत मत देखो। तो मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने पत्र लिखकर सीएम उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की यह कार्रवाई हिंदू और मराठी समाज देख रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर 28,000 मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया, हजारों को तड़ी पार किया गया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। सत्ता आती और चली जाती है, ताकत की तांबे की थाली कोई नहीं लाया, उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। तो मंच से प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या जाने से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर बरसे है और जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसको लेकर मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है हमारे सहन शक्ति की परीक्षा मत लो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। और सत्ता आती और जाती रहती है, कोई ताकत की तांबे की थाली नहीं लाया, उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। तो राज ठाकरे इस समय आक्रामक है। हालांकि उनके अयोध्या दौरे का जमकर विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह शरण सिंह द्वारा, लेकिन उनके पार्टी के तरफ से साफ कर दिया गया है राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे और वहां रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन अयोध्या जाने से कुछ 15 से 20 दिन पहले राज ठाकरे ने पत्र लिखा है और इस पत्र के कारण वो एक बार फिर चर्चाओं में है और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है, साफ शब्दों में चेतावनी दी है। जो मनसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसे दमनकारी बताया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को राज ठाकरे ने दमनकारी बताया है और उन्होंने कहा, साफ कह दिया है कि हमारे सहन शक्ति का अंत मत देखो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो।
चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।